बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खदीजा गिलानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बैरून मुल्क कमाई के लिए जाने वालों के घर ही अक्सर क्यों टूटते हैं, क्यों बिखर जाते हैं? कभी आपने ये बात सोची है कि अदालतों में एक बहुत बड़ी रेशो है ऐसे लोगों की जो बैरून मुल्क कमाने के लिए जाते हैं, अपनी बीवी बच्चों को घर छोड़ कर जाते हैं, अपने घर में अपने माँ-बाप के बीच में। लेकिन वो बीवियाँ जब वो कमाने लग जाते हैं और कुछ घर में भेजने लग जाते हैं, तो कुछ ही अरसे बाद घर वाले जो हैं वो उन बीवियों को धक्के देकर, गालियाँ देकर घर से निकाल देते हैं, बच्चे भी निकाल देते हैं, कभी बच्चे छीन लेते हैं, कभी निकाल देते हैं बच्चों के साथ ही, और बाद में फिर बच्चे वो क्लेम करते हैं कि ये हमें दे दिए जाएँ। ऐसा नॉर्मली इस उस वक़्त होता है जब मर्द हज़रात जो है वो अपनी बीवी को भी कुछ न कुछ बेचते हैं, क्योंकि जब बीवियाँ दूर रह रही होती हैं शौहरों से, तो उन्होंने उनसे अपने ज़ाती अखराजात के लिए कुछ न कुछ तो लेना होता है, शौहरों को पता भी होता है और वो देने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब घर वालों को पता चलता है कि ये बीवी को पैसे भेज रहे हैं, तो घरों में लड़ाई पड़ जाती है। बाप हो, माँ हो, बहनें हों या बड़े भाई या छोटे भाई, वो आम तौर पर इस चीज़ पर इतना ज़्यादा फ़ितना फैलाते हैं कि हद हो जाती है। और अगर वो बाप हो और माँ हो, तो उनके इख्तियारात तो बहुत ही ज़्यादा वसी होते हैं और उनके आगे किसी की बोलने की मजाल नहीं होती। तो इस तरह के केसेस बहुत बड़ी रेशो में। अब एक शख्स बैरून मुल्क बैठा हुआ है, तो उसकी तो कोई लायबिलिटीज़ ही नहीं है बीवी की तरफ। यानी बीवी ने उसको धो के कपड़े नहीं देने, उसको खाना बना के नहीं देना, उसको के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं होनी, कोई काम वो कह दे कि ऐसे करो और वो रह जाए, ऐसा भी नहीं होता। आम तौर पर मुफ़ादात का जो टकराव है वो नहीं होता। इसके बावजूद ऐसा क्या होता है कि घर टूट जाता है, और जबकि दोनों मियाँ-बीवी इकट्ठे नहीं हैं, जबकि दोनों में इस तरह के मामलात ही नहीं हैं कि जिसकी वजह से तनाज़ात बन रहे हों, उठने का जवाज़ हो। तनाज़ात के उठने का जवाज़ ही जहाँ ख़त्म हो जाए, जब पार्टनर्स अलग-अलग बैठे हैं, अलग-अलग मुल्कों में बैठे हुए हैं, तो क्या तनाज़ात हैं, कैसे खड़े हो गए उनके बीच में? डेफ़िनेटली वो जब ख़वातीन से पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो वो कहती हैं, पहले मुझे खर्चा भेजता था, मैं जब वो माँगती थी कि अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए, तो वो मुझे भेजता था। जब ससुराल वालों को पता चला कि ये तो पैसे उसको जा रहे हैं, हमें नहीं जा रहे हैं, तो बाप ने रोक देना कि आप मुझे दिया करें, मैं इसको दिया करूँगा। बाप है या कोई और रिश्ता है, तो वो रोक देते हैं कि आप मुझे दिया करें, हम इसको दिया करेंगे। अब शौहर अगर 10,000, 15,000, 20,000 भेजता है, तो वो आइंदा अपने घरवालों को ही भेजना शुरू हो जाते हैं, और उसमें से 2,000, 1,000, कभी 500 भी मैंने ये सुना। और बाज़ दफ़ा तो खुद एतराफ़ कर लेते हैं। मेरे एक केस में खुद एतराफ़ किया ससुर ने कि हाँ, मैं इसको महीना 500 या 1,000 रुपए देता हूँ, उन पैसों में से जो उसका शौहर भेजता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर तंगदस्ती में वो ख़वातीन गुज़ारा कर रही होती हैं। उनके बच्चे भी होते हैं, घर का उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें शेल्टर तो चाहिए नहीं, घर तो तुम्हें हमने दिया हुआ है। घर में जो खाना पकता है तुम वो खाना खा लेती हो। तुम्हें कोई कपड़े-जूते चाहिए तो हम वो तुम्हें ला देते हैं। अब तुम्हें और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, जिसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए? तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की, इसलिए वो पैसे भी वो अपने घरवालों को भेजना शुरू कर दें। तो पहले-पहले मैंने अक्सर देखा है कि मर्द हज़रात जो हैं वो अपनी बीवियों को अलग से पैसे देने की, उनको भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन घर वालों को जैसे ही पता चलता है तो वो मामलात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो उसको जब लगता है कि ये कंट्रोल नहीं हो सकता और उसकी बीवी है उसको पैसे भेजेगा लाज़मी, तो फिर उन ख़वातीन को मार-पीट कर, इल्ज़ामात लगाकर, ये नहीं कि खाली हाथ, इल्ज़ामात लगाकर, इल्ज़ामात यानी उनके दामन दागदार करते हुए उनको घरों में भेज दिया जाता है, उनका सारा सामान रख लिया जाता है, ज़ेवरात रख लिए जाते हैं, कोई पैसे हैं, बच्चों की कोई चीज़ें हैं, जो भी कुछ उनके पास कीमती होता है वो उनसे हथिया लिया जाता है, और उसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। बहुत कम ख़वातीन ऐसी होती हैं जो वहाँ खड़े होकर मुकाबला कर सकती हों और अपनी प्रॉपर्टी जो भी वो हो उनके पास, कैश हो या ज्वेलरी हो या कोई और उनका सामान हो, जिसकी वो हिफ़ाज़त करते हुए वो ले आएँ उसको अपने घर, वालिदैन के घर। वरना ससुराल वाले आम तौर पर जो सादा ख़वातीन होती हैं, जो घरेलू हमारे हाँ, जो माशरा है, हमारे यहाँ जो इंडो-पाक की ख़वातीन हैं वो बहुत सादा, जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो बहुत सादा मिज़ाज हैं, वो सैक्रिफ़ाइस करती हैं, वो लविंग हैं, केयरिंग हैं, हार्ड वर्किंग हैं और अपने रिश्तों को तरजीह देती हैं हर सूरत में। तो ऐसी ख़वातीन इंडिया और पाकिस्तान में कसरत से पाई जाती हैं, लेकिन उनकी कदर नहीं की जाती। तो उन्हें ऐसी ख़वातीन को फ़ौरन जब उन्हें पता चलता है ससुराल वालों को कि इन्होंने खुद इनकी आपस में बात तय है और ख़र्चा जो हमारा बेटा है वो इसको भेज रहा है, तो वो उसको मना कर देते हैं सख्ती से कि अब तुम इसको, मतलब बल्कि एक केस तो ऐसा था कि वो बीवी को भेजता था अकाउंट में पैसे, उसका शौहर, फिर बीवी के बारे में पता चल गया तो उसने अपने छोटे भाई के अकाउंट में पैसे भेजने शुरू
कर दिए कि तुम अपनी भाभी को दे देना। और छोटे भाई ने भी 1-2 बार दिए और उसके बाद उसने घरवालों को बता दिया। तो वही तूफ़ान जो पहले उठा था वो दोबारा उठा और वो रास्ता भी बंद हो गया और बिल-आख़िर उन्होंने घर से उस ख़ातून को मार के निकाल दिया, उसके 2 बेटे थे। तो सिचुएशन जो है हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब बैरूनी मुल्क जाने वाले अपने ख़ानदान पर भरोसा करते हुए अपने बीवी-बच्चों को उनके ऊपर छोड़ के जाते हैं और वो लोग सिर्फ़ इस वजह से कि ये पैसा थोड़ा-सा आने लग गया है। यहाँ जो लड़का बेरोज़गार था, बिल्कुल कुछ नहीं कमाता था या 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार जो है वो मज़दूरी लिया करता था कहीं से। अब वो बैरूनी मुल्क गया है और वो लाख डेढ़ कमा के भेज रहा है, तो बहुत पैसे हैं। हालाँकि मैं तो नहीं समझती कि ये बहुत पैसे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और उस थोड़े से पैसे की वजह से लड़ाइयाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं और मामलात बढ़ते-बढ़ते तलाक तक चले जाते हैं, बल्कि तलाक़ें दे भी दी जाती हैं। और जिस केस का मैं ज़िक्र कर रही थी कि उसमें ख़ातून जो हैं उन्हें घर से निकाल दिया गया और उनके हस्बैंड जो हैं वो अपने पहले खुद उनको खर्चा भेजा करते थे, फिर अपने भाई के अकाउंट में उन्होंने भेजना शुरू किया। तो इनके केस में तो हुआ ये कि ससुर को इस कदर जल्दी थी कि उन्होंने अपने ही सिग्नेचर के साथ वो तलाक़नामा जो आया था बाहर से, वो बगैर किसी अथॉरिटी लेटर के वो जाके यूनियन काउंसिल में सबमिट भी करा दिया। तो हालाँकि वो एक्सेप्टेबल नहीं था, होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है, इसलिए वो भी कुछ आगे बढ़ गया मामला। तो मेरी सजेशन है उन लोगों को जो बैरून मुल्क कमाने के लिए जाते हैं और अपने ख़ानदान के लिए कमाने के लिए जाते हैं, अपने बीवी-बच्चों के लिए, लेकिन वो अपने बीवी-बच्चों ही को पसे पुश डाल देते हैं, घरवालों की बातों में आ जाते हैं, फिर उनकी आपस में लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं कि अम्मी ने फलाँ का बात कही थी और अब्बू ने फलाँ शिकायत लगाई थी, तुमने उनकी बात नहीं मानी, तुमने भाई की ये बात नहीं मानी, तुमने मेरी बहन को इस तरह नाराज़ कर दिया। और इस तरह के मामलात जो हैं वो बढ़ते-बढ़ते तलाक तक चले जाते हैं या ख़वातीन खुद ही तंग पड़कर खुला जो है वो लेने कोर्ट में चली जाती हैं, तो इस तरह उनके घर ख़राब होते हैं। मेरी सजेशन है कि आप अपने घरों को सँभालें, खुद अपने मियाँ-बीवी के ताल्लुक में किसी को मत आने दें, भले वो आपकी माँ हो या आपका बाप। क़यामत वाले रोज़ कोई आपकी शफ़ाअत कराने के लिए नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा कि इसने ये ज़्यादती हमारे कहने पर की थी, इसने ये हक़ तलफ़ी हमारे कहने पर की थी। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, क़यामत वाले दिन आपने खुद उन चीज़ों का जवाब देना है और अल्लाह ताला बार-बार कहता है कि अपनी औरतों के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरते रहो। तो वो औरतें जो आपके हक़ में बैठी होती हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो तो दोहरे जो इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी आपकी औलाद को भी सँभाल के बैठी होती हैं और इज़्ज़त को भी। तो दूसरी बात जो मैं समझती हूँ, जो दूसरा रीज़न है कि बैरून मुल्क जाने वालों का घर ख़राब हो जाता है, उसमें ये है कि जब वो बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं और आमतौर पर ऐसा होता है कि पेपर्स बनने के लिए जब तक पेपर सबमिट करा देते हैं और जब तक उनको नेशनैलिटी मिल नहीं जाती, वो उन बाउंड्रीज़ से बाहर नहीं जा सकते, वरना वो उनके सारा प्रोसेस जो है वो ज़ाया हो जाता है और वो दोबारा वो अहल नहीं होते हैं पेपर सबमिट कराने के लिए। तो वो आ ही नहीं पाते हैं कई-कई साल तक। मेरी एक क्लास फ़ेलो थी, जब हम वकालत कर रहे थे, तो उस वक़्त थी वो मेरी मोहल्लेदार भी थी और मेरी क्लास फ़ेलो भी थी और उसका शौहर जो है वो बैरून मुल्क था और वो कहती थी 2 साल हो गए हैं, मैं अपने शौहर को बुला रही हूँ कि पाकिस्तान आ जाओ, कुछ अरसे के लिए मुझे भी या साथ ले जाओ या तुम भी यहीं आ जाओ, जो हमारे पास सूखा-सूखा है हम उसी में गुज़ारा कर लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो ये बीवियों की बड़ी जायज़ और खूबसूरत ख़्वाहिश होती है अगर शौहर इस बात पर सोचें तो, लेकिन सोचता कोई नहीं है और वो आ नहीं रहा था 2 साल से और मेरी उस क्लास फ़ेलो ने कहा कि मैं फिर अपने हस्बैंड से मैंने कहा कि बाद में फिर आप कहते हैं कि हमारी बीवियाँ हमें छोड़कर चली गई हैं, उसने किसी और से शादी कर ली या वो भाग गई। तो ये इल्ज़ामात देने से पहले आपको सोचना चाहिए कि प्रायोरिटी हमारा घर है और कुछ नहीं। अगर कोई औरत कह रही है कि मैं उन हालात में गुज़ारा करूँगी, तो फिर आपको आ जाना चाहिए बैरून मुल्क से और अपनी पार्टनर के साथ पाकिस्तान में, जैसे अगर वो चाहती है कि वो पाकिस्तान में रहे, तो पाकिस्तान में उसके साथ रहना चाहिए और अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आपको उसको अपने साथ लेके जाना चाहिए, ताकि आप दोनों जो वक़्त गुज़ारें, वो इकट्ठा गुज़ारें कि देखें शादी जो होती है, ये ताल्लुक ऐसा है कि बंदा सारी ज़िंदगी जब बूढ़ा हो जाता है, फिर इस ताल्लुक की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस ताल्लुक की ज़रूरत आपको इन्हीं दिनों में जब आपकी शादी की जाती है, उस वक़्त इस ताल्लुक की ज़रूरत महसूस होती है। तो उस वक़्त का वो वक़्त जो है, वो आप बैरून मुल्क जाके कमाइयों में लगा देते हैं और सारी जवानी वहीं गुज़ार दी, अपनी बीवी को भी वहीं बूढ़ा कर दिया कि पाकिस्तान में बिठाए-बिठाए और फिर जब घर वापस आते हैं, काफ़ी सालों बाद,
تو ان میں وہ ایفیلیشن ہی نہیں ہوتی. ان کے اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی باپ کی عادت نہیں ہوتی، وہ باپ کا روکنا ٹوکنا پسند نہیں کرتے، اور بیوی کو بھی شوہر کی عادت نہیں رہتی، اور کچھ بہت زیادہ ان میں انسیت بھی نہیں ڈیولپ ہو پاتی، کیونکہ انہوں نے بہت سال جب انہیں ایک دوسرے کی ضرورت تھی، جب انہوں نے کٹھن وقت گزارا، تب انہیں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب نہیں ہوا. تو اب وہ چیز جو تلاش کی جا رہی ہے وہ نہیں مل پا رہی. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے گھر خراب ہوتے ہیں. تو میری پردیسیوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں پر نظر کیا کریں، اپنی بیویوں پر نظر کیا کریں، اپنے بچوں پر رحم کیا کریں، اور یا انہیں اپنے ساتھ رکھا کریں، یا خود بھی آ جایا کریں. اور اگر نہیں آ سکتے ہیں اور رہنا بھی باہر چاہتے ہیں، اور یہ آپ کے پلاننگ میں داخل ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو اپنے پاس بلا لیں گے، تو پھر پیچھے سے جو بھی کوئی الزامات لگائے جاتے ہیں گھر والوں کی طرف سے، ان پر کان مت دھرا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ان وجوہات پر کوئی لڑائی نہ کریں کہ آپ کا جس سے گھر خراب ہو، جس سے آپ کے بچے ڈسٹرب ہوں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.